है कि एक स्टूडेंट है, उसने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है और वो जी का वैल्यू निकाल रहा है और ये फार्मूला वो टी इक्वल टू 2.√L/g से आता है, वही फार्मूला है। लेंथ ऑलमोस्ट 1 मीटर है और बोला है कि वो टाइम के अंदर कैलकुलेशन में एरर करता है डेल्टा टी की, और वो एन ऑसिलेशन जो है स्टॉप वॉच से, एन ऑसिलेशन से वो लीस्ट काउंट डेल्टा टी लेता है। तो हमें बोला है कि बताओ कौन सा मेजरमेंट है जिसमें जी का वैल्यू सबसे ज़्यादा एक्यूरेट है। तो इस क्वेश्चन में जाने के दो तरीके हैं। पहला तरीका तो हमारे पास है कि हम बिल्कुल बुकिश नॉलेज जो होती है हमारी उससे चलें कि डेल्टा जी बाय जी दैट विल बी डेल्टा एल बाय एल प्लस 2 डेल्टा टी बाय टी, ठीक है ना। इससे हम देखें कि हमारी कैलकुलेशन में किस केस में डेल्टा, अब ये जो ए बी सी डी ऑप्शन हमको दिए हैं इसमें क्या दिया है, डेल्टा एल की वैल्यू, एल तो सबके लिए फिक्स हो गया 1 मीटर, तो डेल्टा एल बदल रहा है। एक तो ये चीज़ दे दी हमको, दूसरी चीज़ हमको दी है डेल्टा टी और साथ में हमको दिया है नंबर ऑफ ऑसिलेशन। तो बेसिकली हम क्या करेंगे कि ये जो डेल्टा टी हम यहाँ रखेंगे, ये डेल्टा टी ये तो नहीं होगा कि 0.1 हमने रख दिया, इसको हम कितना रखेंगे, ये डेल्टा टी है तो इसको हम क्या रखेंगे, इसको हम रखेंगे यहाँ जब फॉर्मूले में तो 0.1/50। जैसे पहले केस की मैं बात करूँ तो डेल्टा जी बाय जी को कैलकुलेट करने के लिए मैं डेल्टा एल लिखूँगा 0.5 डिवाइड बाय 1, फिर डेल्टा टी लिखूँगा 0.1 डिवाइड बाय 20, क्योंकि 20 ऑसिलेशन में 0.1 का लीस्ट काउंट है। तो एक ऑसिलेशन के लिए बात करेंगे ना, डिवाइड बाय टाइम पीरियड, जो भी हमारा टाइम पीरियड है दैट इज डिवाइड बाय टी, ठीक है ना। और बाकी तो कुछ और है नहीं। अब हम इसमें देख रहे हैं कि एक तरीका तो हमारे पास ये वाला है जिसमें हम ए कैलकुलेट करेंगे, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। दूसरा तरीका हम ये देख रहे हैं कि डेल्टा एल का फैसला तो बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है कि भाई 0.5, 0.5, 0.5, 0.1। तो हमें सबसे ज़्यादा एक्यूरेट एक्सपेरिमेंट के लिए एरर सबसे कम चाहिए। एरर सबसे कम डेल्टा एल में कहाँ मिल रही है, डी ऑप्शन में। तो डेल्टा एल के हिसाब से तो डी ऑप्शन सबसे छोटा हो गया। अब ये चेक कर लो कि ये जो डेल्टा टी बाय एन हमने किया है इसके हिसाब से भी वो सबसे छोटा है क्या। तो यहाँ 0.1/20 था, फिर यहाँ 0.1/50, तो ये और छोटा हो गया। फिर यहाँ 0.02 डिवाइड बाय 20, ये तो और छोटा हो गया। फिर ये 0.05 डिवाइड बाय 50, तो 0.02 डिवाइड बाय 20 और 0.05 डिवाइड बाय 50 एक ही बात हो गई। लेकिन डेल्टा एल सी और डी में से डी का छोटा है। तो हमारे पास इस क्वेश्चन को, मतलब इस क्वेश्चन को अगर हमारे पास पेपर में आए तो सॉल्व करने में सबसे फास्टेस्ट तरीका ये है कि हम बिना कैलकुलेशन भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते। एक ऑप्शन के लिए हमने लिख कर देखा, वहीं से हमको समझ में आ गया कि हम कंपैरेटिव एनालिसिस कर सकते हैं और सीधे बोल सकते हैं कि भाई जो डी ऑप्शन है वो आंसर है, क्योंकि डेल्टा एल की एरर सबसे कम वही है।